जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस मॉर्निंग का टाइम है। मैंने मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है वो ले लिया है, चाय नाश्ता भी मैंने कर लिया है। तो सुबह सुबह के टाइम मैं आ चुकी हूँ बाहर और आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे मोगरा के फूल आए हुए हैं। तो सारे पौधों के अंदर मैं डाल देती हूँ पानी। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है सिंदूर। तो इसके अंदर मैंने उगाया है, देखते हैं उगते हैं कि नहीं उगते हैं। तो बस सारे पौधों के अंदर डाल देती हूँ पानी। अभी बहुत ही गर्मी पड़ रही है तो सारे पौधे की मिट्टी है जो दूसरे दिन तुरंत ही सूख जाती है, तो दूसरे दिन मैं सुबह के टाइम पानी डाल ही देती हूँ। और ये पौधा इसके हमारे यहाँ पर अजवाइन का पौधा बोलते हैं। इसके अंदर से जो ओरेगानो बनता है, जो हम पिज्जा में हर्ब्स डालते हैं, वो इसी के अंदर से बनता है। तो बहुत ही आसान है घर पर बनाना। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वीडियो आप उसमें से देख लेना। तो बहुत इजी तरीके से मैंने उसके अंदर बनाया है। तो 3 गमले है वो मैंने ऊपर की तरफ रखे, तो वहां पर भी मैं पानी डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं वो तब तक धुल चुके थे, जो सुबह के टाइम ही मैंने मशीन में डाल दिया था। तो सारे कपड़े वॉश हो चुके, तो लग गया तो यहाँ पर बाहर ही थी, तो पहले मैं उसको सुखा देती हूँ। तो बस अभी कपड़े सुखा कर आई हूँ बाहर। तो कल बालों में मैंने ऑयल लगाया है, तो बाल करने हैं वॉश। घर का काम भी अभी बाकी है, तो सबसे पहले जो मैं बाल है वो मैं धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो मिलती हूँ बाद में, बाल धोने के बाद। तो बाल वॉश कर लिए है, बस उसके अंदर मैं कर दूंगी कंघी। तो ये मोटा वाला जो कंघी आती है उसी से मैं जो बाल है वो उसको सुलझाती हूँ, वरना बहुत ही बाल जो टूट जाते हैं गीले गीले बालों में। जो छोटी वाली कंघी से कंघी करते हैं तो बहुत ही बाल झड़ते हैं। तो पहले मैं बड़ी वाली कंघी से ही जो इसी तरीके से बाल सुलझा देती हूँ। तो बस अभी मुझे घर के सारी डस्टिंग क्लीनिंग करनी बाकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो गुलाब जल है वो मैं लगा लेती हूँ अपने फेस पर। तो बस थोड़ा सा मैंने लगा लिया है। तो गुलाब जल लगाने से थोड़ा सा चेहरा अच्छे से फ्रेश हो जाता है, उसकी हल्की हल्की खुशबू भी अच्छे से आती है। तो बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करूँ तब तक यहाँ पर मैं आधी खाने की तैयारी कर ही देती हूँ, ताकि जो खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाए। तो इसी तरीके से जो हम मल्टीटास्किंग कर कर करते हैं, कुछ काम को डिवाइड कर लेते हैं, तो इसी तरीके से आधी तैयारी मैं खाने की कर लेती हूँ, ताकि बाद में फिर झंझट नहीं। तो दाल भी मैं उबालने के लिए रख दूंगी। तो डीमार्ट में से मैंने खरीदी थी, तो बर्नी में भरी, तो इतनी दाल जो बच गई थी तो मैंने ऐसे ही जो रख दी बाहर के पहला इसका यूज कर लूंगी। तो बस यहाँ पर 5-6 बार मैंने वॉश कर दिया। इसके अंदर डाले हैं मूंगफली के दाने, थोड़ी सी हल्दी और एक डाल दूंगी टमाटर। तो टमाटर के बीच के अंदर जो पोर्शन वाइट वाइट होता है वो मैं निकाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक डालकर उसको उबालने के लिए रख दूंगी, ताकि जब तक मैं घर का काम निपटाऊं तो आधा जो खाना है वो रेडी हो जाए। और प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें पड़ी है जैसे कि मसाला दानी, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो सब मैं हटा दूंगी, ताकि जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल भी मेसी ना लगे। तो ये मूंगफली के दाने वो भी मैं वहाँ से हटा दूंगी। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मेरे टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी है वो सब मैं हटा दूंगी, जो चीज़ें नहीं चाहिए जैसे कि मेरे गॉगल्स, यहाँ पर लाइट बिल भी आ चुका है तो वो भी मैं रख रही हूँ। बस ऑनलाइन हम भरते हैं तो भर देंगे। तो यहाँ पर दवाई वगैरह कुछ पड़ी है वो सब चीज़ें मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर पाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो आहिस्ता आहिस्ता टीवी है उसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। डेली के डेली हम सफाई करते ही है, पता नहीं लेकिन कहाँ से धूल आ ही जाती है। तो बाल मैंने धोए हैं तो अंदर हल्के हल्के गीले, इसीलिए मैंने इसी तरीके से खुले छोड़ दिए। फिर मैं ऐसे ही बांध देती हूँ तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो बस टीवी की सफाई करने के बाद यहाँ पर जो नीचे भी मैं इसी तरीके से साफ कर दूंगी। तो ये सारे जो दिए के ग्लास है रंगोली के कलर से मैंने बनाए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दिवाली के ऊपर मैंने बनाए थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत आसान तरीके से बनाए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर देखना। तो ये कुछ टिप्स है जो मेरे बेटे के लिए प्रोजेक्ट वगैरह बनाती हूँ, तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया है। और ये स्टिकर है जो स्टेशनरी के दुकान पर आराम से मिल जाता है। तो वही छोटी छोटी चीज़ें को मैंने दिमाग लगाकर अच्छे से दिए को सजा दिया था पूरे क्लास को। तो बस वहाँ पर भी मैंने अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है। तो अब बारी आती है सोफ़ा की। तो यहाँ पर जो पिलो पड़े वो सारे मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीनिंग कर पाऊँ। तो बस अच्छे से मैं उसको सोफ़ा को झाड़ देती हूँ। डेली की डेली मैं सफाई इतना तो करती हूँ।
तो बस वहाँ पर सफाई करने के बाद ये पिलो कवर है उसको मैं वापस लगा दूंगी, और सामने की तरफ जो कवर है वहाँ पर भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। तो ये है चार्ज पर लगाया था, इसके अंदर मैं गाना सुनती हूँ, डेली काम करती हूँ, तो फिर पता नहीं चलता है काम कब हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं महादेव के जो सॉन्ग है वो मैं लगा देती हूँ, मुझे हंसराज के गाने बहुत ही पसंद है। तो अभी भी जब मैं काम कर रही हूँ तो वही गाने चालू है। तो बस मैंने अंदर दोनों रूम में झाड़ू निकाल दिया है, किचन में भी निकाल दिया है झाड़ू, अब बाकी है लिविंग रूम। तो ये दरवाजा है उसके पीछे भी मैं इसी तरीके से जो झाड़ू लगा देती हूँ, रोज के रोज दरवाजे के पीछे इस तरीके से झाड़ू लगा देती है, तो बिल्कुल भी जाले नहीं लगते, वरना फिर जाले हो जाते हैं। तो बस बाहर जो आंगन है मेरा, वहां पर भी अच्छे से मैं सफाई कर दूंगी। तो बस आंगन की भी सफाई कर दी है, अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो आज मैं बैठकर पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, तो मैं हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ, लेकिन आज मैं ये वाला मोब है इसी से जो मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस दोनों रूम में अंदर मैंने पोछा लगा दिया है। तो बाहर जो लिविंग रूम है, किचन है, स्टोर है, वहाँ सब जगह मैं लगा दूंगी। तो वो करने के बाद जो मेरा आंगन है बाहर, वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से पोछा लगा देती हूँ, कभी कभी पानी से अच्छे से धो देती हूँ। इतना काम किया तब तक जो मेरे बाल है वो अच्छे से अंदर पूरे सूख चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं पोनीटेल बांध दूंगी, क्योंकि किचन में थोड़ा सा काम करने में आड़े आते हैं। तो यहाँ पर आटा है उसको मैं छान लूंगी, मुझे बनाना है डो। तो मेरी दाल उबल चुकी है, बस चावल भी मैंने भिगो कर रख दिए थे। तो फिर इसी तरीके से जो मैं आधा खाने की तैयारी पहले ही कर देती हूँ, फिर काम कर कर थक कर जो अंदर आते हैं तो खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर आधी तैयारी पहले हम कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस हर हाउसवाइफ इसी तरीके से जो काम को मैनेज करते हैं, तो पूरा जो हमारा घर का काम अच्छी तरह से निपट जाता है। तो बस यहाँ पर केटल में मैंने गर्म पानी भी कर लिया था, तो बस इसी से मैं आज डो बना रही हूँ। अभी तो गर्मियाँ चल रही है तो फिर मैं गर्म पानी से डो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे तुरंत के तुरंत ही रोटी बनानी होती है तो मैं गर्म पानी से ही डो बनाती हूँ। तो जो सर्दियों में मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ, गर्मियों में तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आज जो मुझे अभी के अभी ही रोटी बनानी है तो बस इसीलिए मैं गर्म पानी से आटा गूँथ रही हूँ। तो बस आटा मैंने गूँथ लिया है, तो अलग बाउल में मैंने ट्रांसफ़र भी कर लिया है। तो बस एक्स्ट्रा बर्तन जो होते हैं उसको मैं तुरंत के तुरंत धुल ही देती हूँ। तो यहाँ पर एक साइड मैंने चावल भी चढ़ाने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पर गर्म पानी मैंने चढ़ा कर रख दिया है। इसके अंदर मैं सहजन की फली है, इसको मैं इसी तरीके से उबाल लूँगी ताकि मैं दाल का तड़का दूँगी तो मैं उसके अंदर डालूँगी। तो ये सहजन की फलियाँ जो खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, जिसको संधिवा की पैरों के घुटनों में या कोई भी जॉइंट्स में अगर दर्द होता है, ये सहजन की फलियाँ खाने में बहुत ही लाभकारी है। तो तेल गरम हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं तड़का के लिए एक ओनियन है वो छोटी छोटी रफली काट लूंगी, एक हरी मिर्च काट लूंगी और एक टमाटर काट लूंगी। तो इसी तरीके से जब तक तेल गरम होता है तो मैं उसके ऊपर खड़ी नहीं रहती हूँ, कोई ना कोई इसी तरीके से मैं काम निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी फलियाँ है वो भी उबल रही है और एक साइड हमारे जो चावल है वो भी चढ़ रहे हैं। तो बस यहाँ पर दे देते हैं तड़का। सबसे पहले डाली है राई, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रफली कटी हुई जो ओनियन एंड मिर्ची है उसको मैं डाल दूंगी। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर है वो भी मैं डाल दूँ और थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी से फटाफट से गल जाए। टमाटर है वो भी पक चुके हैं, तो दाल डाल देते हैं अब। तो बस हमारी जो गुजराती खट्टी मीठी दाल हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो बस थोड़ा सा डालेंगे धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे से उसको कर देंगे मिक्स। अब जो ये सहजन की फलियाँ है वो भी पक चुकी है, तो इसको भी मैं दाल के अंदर डाल दूंगी, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इसी तरीके से हम गुजराती खट्टी मीठी दाल बनाते हैं। तो थोड़ी सी उसके अंदर हम डालते हैं चीनी, एक उबाल आ जाए उसके बाद में डालूंगी, तो थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। तो हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल ऐसे ही बनती है। कभी कभी मैं गुड़ डालती हूँ, कभी चीनी डालती हूँ। तो बस अब सिर्फ रोटी बनाना ही बाकी है। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है। यहाँ पर बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो बर्तन वॉश करने के बाद वो सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी है उसको मैं वहाँ से हटा देती हूँ, ताकि अच्छे से मैं वहाँ पर साबुन से धो दूँ, सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो बस इसी तरीके से या तो मैं बर्तन करने से पहले या बाद में सिंक को डेली के डेली धो ही देती हूँ। और सिंक के अंदर मैंने एक जाली रखी हुई ताकि जो भी कचरा है वो उसके अंदर रह जाए। तो वो करने के बाद यहाँ पर नल और सामने की तरफ जो आपको आरओ प्लांट दिख रहा है वो भी मैं इसी तरीके से साफ कर देती हूँ, ताकि उसके ऊपर जो भी छींटे वगैरह उठते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो हफ्ते में इसी तरीके से डेली के डेली मैं आरओ प्लांट नहीं धोती हूँ, 2-3 दिन में एक बार ही मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। सिर्फ उसके ऊपर मैं पानी तो डेली ही डेली डालकर इसी तरीके से धो देती हूँ, ताकि जो भी छींटे वगैरह उड़े हैं बर्तन के वो अच्छे से क्लीन हो जाए।
तो बस यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम डेली के डेली सिंक धो देते हैं तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा मैली नहीं होती है। अगर फिर जो नहीं धोते हैं तो फिर खराब होती रहती तो फिर हमें साफ़ करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो बस यहाँ पर जो पानी पड़ा है वो प्लेटफ़ॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो मैंने एक साफ़ नैपकिन ले लिया है, उससे मैं जो आरओ प्लांट, नल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो सामने की तरफ जो किचन की टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। डेली के डेली इसी तरीके से हाथ मार ही देती हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसी तरीके से हम हैबिट हमारी सुधारते रहते तो हमारा घर जो एकदम वेल सेट रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। अगर कोई अचानक घर पर आ जाता है तो एकदम हमारा घर बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर सारा जो किचन का काम करने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ बाहर। बहुत कड़ी धूप है, कपड़े भी अच्छी तरीके से सूख चुके हैं तो सारे कपड़े को मैं उतार देती हूँ। तो खड़ी थी तो सबसे पहले जो टॉवल है इसको मैं दोनों को जो फ़ोल्ड कर दूँगी और मैं उसको वॉशरूम के अंदर रख कर ही आ जाऊँगी, क्योंकि हमारा टॉवल सबके वॉशरूम के अंदर ही रहते हैं सबके। तो बस यहाँ पर जो बेडशीट है उसको भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए। तो बैठकर सारे कपड़े हैं मैं अच्छे से तय लगा देती हूँ। तो सारे कपड़े को उतारने के बाद मैं उसको बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, ऐसे ही उसको जो रख देती है तो उसके अंदर बहुत सारी जो सरवटें आ जाती है। तो बस कपड़े तय करते-करते मुझे मेरे बेटे की याद आ रही थी तो मैं उसको वीडियो कॉल लगा रही थी, लेकिन उसका नेट बंद था। तो बस मैं वही कॉल लगा रही थी, लेकिन जो साइलेंट पर शायद से रख कर सो गया होगा, वो गया है उसके दादा-दादी के पास। तो सब कपड़े को अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।